बेशरम लोग किस तरीके से इन्होंने पत्थर मारे हैं, किस तरह से लाठीचार्ज किया हम खवातीन को ऊपर से पुरामुन तरीके से बैठे हुए थे, एहतजाज कर रहे थे, इन्होंने खवातीन के ऊपर हमारे ऊपर पथराव लाठीचार्ज। उनको शर्म आनी चाहिए, इनके घर में माँ बहनें नहीं रहेंगी, लाठीचार्ज वाटर कैनन किस तरीके से चला रहे हैं, डंडे मारे, डूब मरना चाहिए, बख्शावर तुम्हें डूब मरो, बिलावल तुम डूब मरो, सरदारी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मरो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की रहनुमा और मेंबर सूबा असेंबली दुआ भुट्टो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप यहाँ पे मौजूद हैं, खवातीन के ऊपर शेलिंग हुई, इस वक्त 2 कारकुनान को हमारे गोली लग चुकी है, गोलियां स्ट्रेट बरसाई गई, क्या कहेंगी? देखिए, इनके घरों में लगता है माएँ बहनें नहीं है, इनके घरों में बच्चे नहीं है, इनकी शायद किस्मतों का पता नहीं है। जिस तरह से इन लोगों ने तारीख रोड पर हमारे ऊपर डंडे बरसाए, शेलिंग की, पथराव करवाया, कपड़े पड़वाए, इनके पास एक लेडीज पुलिस नहीं थी। इनके जो गुंडे जो गुल्लू पर जो वर्दियों में इनके घूम रहे थे, उन्होंने हमारे ऊपर हाथ डाला। और मैं कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और भी आवाम यहाँ पर पहुँच जाएगी। तुम जो कर सकते हो तुम करके दिखाओ, रोक सकते हो तुम हमें रोक के दिखाओ, हम यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह जब तक खान साहब बोलेंगे हम यहाँ पर रहेंगे। हम अपनी पूरी फैमिली के साथ, आप देख रहे स्ट्रीट फाइट की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं इस सरकारी माफिया से, इन गुल्लू पट्टों से। सबसे पहले यहाँ पे खवातीन, एक खातून और 2 बच्चों को गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे सामने ही गिरफ्तार किया, बच्चों के साथ माओ को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर शेलिंग की, उनको मारा गया, बच्चों को लाठियों से मारा गया, जदो खौफ किया गया। तो इनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्यों, किस लिए हम निकले हुए इस मुल्क के लिए, इस आज़ादी के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इसलिए लोग रोकना चाहते हैं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम इंशाअल्लाह अपने बच्चे भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने खान साहब के साथ खड़े हुए। ये खान साहब शादमान टाउन से। भैया आपके हस्बैंड है, फैमिली आई हुई है, बच्चों के साथ डर नहीं लग रहा? शेलिंग हो रही है पीछे, अभी पीछे शेलिंग हो रही है। अगर आज डर गए ना तो इन नस्लों को पे करना पड़ेगा। ये कितने महीने की बच्ची है आपकी? 1 मंथ की। 1 मंथ की बच्ची लेकर आए हो? और दूसरी बच्ची? ये 1 साल का है। 1 साल की। ऐसा जज्बा कहाँ से आता है? क्या हुआ ऐसा? आप ये बताएं, आप कहाँ से आए? नहीं, जज्बा कैसा आया बच्चों को लेकर निकलना? क्योंकि लोग गर्मी है, अब धूप पे भी बैठी काफी देर से। मुझे जो पाकिस्तान के आज के हालात है ना, उससे मुझे करबला याद आ गई। जब कूफा वाले चुप करके बैठे हुए थे ना और इब्ने ज़ियाद जुल्म कर रहा था, तो आज का भी वही हाल है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इन जमहूरियत के अलंबरदारों को बता दो कि इमरान के सिपाही हर शहर में आए हैं, कि हमें जेल में डालेंगे। मैं इनको कहती हूँ आओ अभी हमें गिरफ्तार करो, हम बैठे हैं, इधर हो तुम, हम नहीं करते, हम किसी से नहीं करते। ये हमें डराएंगे, डर जाएंगे, क्या हम छुप जाएंगे? क्या उस परचम को कभी छुपने दोगे? क्या उस परचम पे सौदा करोगे? क्या किसी को करने दोगे सौदा? तो फिर इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। और हम कब जाएंगे घर, बता दो उन्हें, जब वो क्या अनाउंस करेंगे। इलेक्शन के बगैर नहीं जाएंगे। तो मरियम दीदी भी सुन ले, आज क्या कह रही थी वो, जो फरमा रही थी सारा दिन कि ये देखो इमरान ने
अमेरिका के खिलाफ CNN पे इंटरव्यू दिया, CNN के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं। तो पहले होती थी कैलेबरी रानी, अब तो क्या है, झूठी रानी, मरियम रानी, झूठी रानी, मरियम रानी, मरियम रानी, मरियम रानी, बहुत दिल से लिख कर लाई है कि तहम्मुल से इनको सुने और इनकी हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया।